स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि आप पैसा स्टॉक बेचते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त कमाते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी ये बात काफी हद तक सही है। कमर्शियल रियल एस्टेट से आप कितना मुनाफा कमाएंगे ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा कितने में है, किस डेवलपर या ब्रांड की प्रॉपर्टी खरीदी है और उस ब्रांड का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट की कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि उसके ब्रांड की रेप्यूटेशन से भी आंकी जाती है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वैल्यूएशन पर कई चीजें निर्भर करती हैं, जैसे फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच। सेल्स कंपैरिजन अप्रोच में आप पिछले कुछ समय में बेची गई सिमिलर ब्रांडेड प्रॉपर्टीज की कीमत की तुलना उस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। यह अप्रोच नई और पुरानी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के मामले में अपनाई जा सकती है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि तुलना उन्हीं प्रॉपर्टीज में की जाए जिनके ब्रांड्स की गुडविल मार्केट में एक जैसी हो। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जिन दो प्रॉपर्टीज की तुलना की जा रही है उनके ब्रांड्स का पिछला रिकॉर्ड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसका डेवलपर पास्ट में किसी गलत वजह से चर्चा में रहा है। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वैल्यूएशन के लिए आप कॉस्ट अप्रोच अपना सकते हैं। इसमें जमीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन की कीमत को जोड़कर और उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम अप्रोच में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी से आपको हर महीने या सालाना रेंट के रूप में कितना कैश फ्लो मिल सकता है। कैश फ्लो के आधार पर आप फैसला ले सकते हैं कि कितनी कीमत की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए।